Assalamu alaikum student, this is me Bilal Shakil and today our topic is set क्लास मैट्रिक 9 और क्लास 7 8 आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है और सेट हम कहते हैं किस चीज़ को हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट, यानी कि एक जैसी चीज़ों का मजमूआ जो है हमारा वो सेट कहलाता है। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सी कि अगर आप तमाम स्टूडेंट्स के पास घर पर किताबें मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि ये आपके पास बुक्स का सेट है। इसी तरीके से अगर आपके घर पर जो है वो कॉपीज़ मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये कॉपीज़ का सेट है। इसी तरीके से मैथ के अंदर मुख्तलिफ़ इक़साम के हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे नंबर्स के सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और आप सबको पता है कि हम यूजुअली जो है सेट को डिनोट जो हम करते हैं, यानी कि जो हम इसको ज़ाहिर करते हैं वो सिंपली आप अल्फ़ाबेट की सूरत में उसको हम राइट कर सकते हैं, लाइक ABCDEFXYZ एस ऑन। तो ये आपका जो है वो यूजुअली डिनोट किया जाता है सेट्स को। तो डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर, यानी कि हमारे पास कौन कौन से नंबर जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सेट्स के हवाले से। तो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप सबसे पहले देख रहे होंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और एस ऑन, ये चलते रहते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले नंबर्स होते हैं। और इसको हम डिनोट जो करते हैं वो हम कैपिटल एन से करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेकंड सेट ऑफ होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स को जो है वो हम W से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा ये जो स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और ये भी ना कभी ख़त्म होने वाले नंबर्स हैं। तो ये भी क्या होते हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हैं। फिर बात करते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर की। इंटीजर्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है हमारे पास इंटीजर्स नंबर्स मौजूद होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लस माइनस कर रहे हैं और हमारे पास आंसर माइनस में आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं, -2 -3 -4। इसी तरीके से कभी आंसर हमारे पास प्लस में भी आता है, यानी कि +2 +3 या +4। तो हमारे पास दोनों सूरतों में इंटीजर्स नंबर मौजूद होते हैं, यानी कि पॉजिटिव के अंदर भी और नेगेटिव के अंदर भी। इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स वो नंबर्स कहलाते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा। और ये भी क्या है, कभी ना ख़त्म होने वाले नंबर है, यानी कि चलते रहते हैं ये नंबर्स, और ये 2 से डिवाइड नहीं होते। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हों, जस्ट लाइक 2 4 6 8 10 12। ये वो नंबर्स हैं जो 2 से ईजिली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स नंबर्स के अंदर मौजूद होते हैं नंबर्स, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू P/Q। P और Q से मुराद क्या है कि यानी कि वो नंबर्स जो आपके इंटीजर्स नंबर के अंदर मौजूद हैं और इनके जो आंसर आते हैं वो फ्रैक्शन के अंदर आंसर आते हैं, यानी कि कंप्लीट फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, अगर हम 1/2 को डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0.5 आएगा, यानी कि फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा आपका कंप्लीट। और जो आंसर आपके पास फ्रैक्शन में ना आ रहे हो, यानी कि कंप्लीट फ्रैक्शन ना निकल रहा हो उसका, यानी कि आपने देखा होगा अक्सर नंबर्स कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपके पास आंसर आया 2.4 5 6 7 8 और फिर वो कंटिन्यू रहते हैं, मतलब वो ना खत्म होने वाला सिलसिला होता है पॉइंट के बाद वाला। अक्सर कैलकुलेटर में भी आपको कितने लिखा है 0.3333, वो कंटिन्यू रहते हैं नंबर। तो जो आपके पास फ्रैक्शन कंप्लीट ना निकल रहा हो तो वो आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, और जिसका कंप्लीट फ्रैक्शन निकल गया है वो आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास सेट्स की क्या कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, तो टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट वो सेट कहलाते हैं जिसका आंसर 0 आता हो, यानी कि उसके आंसर के अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद ना हो। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। A set with no element is called a null set or the empty set. This is usually denoted by, आपने देखा वो कर्ली ब्रैकेट बने हुए हैं और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे बनाए, हम इसको इससे भी डिनोट करते हैं। और साथ में एक और मैंने यहाँ पे साइन बनाया हुआ है, ये भी आपका नल सेट का साइन कहलाता है। मतलब कि नल सेट के अंदर किसी भी किस्म के कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते। एलिमेंट्स वो चीज़ें कहलाती हैं, अगर यूजुअली अगर आप एक सेट देख रहे हो तो उस सेट के अंदर लिखा होता है A = 1 2 3 4 5। वो जो 1 2 3 4 5 राइट हुआ है वो आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो ये कंप्लीट है, ये आपको पूरा कंप्लीट A की वैल्यू जो मौजूद है, ये पूरा आपका सेट कहलाता है।
इसी तरीके से अगर हम सेकंड टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास मौजूद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स क्या कहलाते हैं? अब फाइनाइट सेट हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसके अंदर एक लिमिटेड नंबर्स दिए गए होते हैं किसी भी सेट के अंदर। एग्जांपल ए की वैल्यू गिवन है ABCD, इसी तरीके से बी की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर दे दिए गए हैं आपको, यानी कि 4 नंबर हैं या आपके पास जो है 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है, यानी कि जिसकी एक लिमिट मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है नाज़ाबाद से आपने जाना है सदर, तो एक आपको मैंने स्पेसिफिक लिमिट दे दी कि आपने सदर तक जाना है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फाइनाइट कहलाएगा, यानी कि आपके पास एक लिमिट मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो इनफाइनाइट सेट वो सेट कहलाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं हम। एन इनफाइनाइट सेट इज अ सेट विद एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड नंबर्स गिवन हो। एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई आप जाए आगे समंदर का जो पानी है उसको आप नाप के बताइए कितना लीटर मौजूद है, तो आप नहीं उसको जो है वो मेजर कर सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अनलिमिटेड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल गिवन है, ए का सेट मौजूद है 1 3 5 और उसके आगे डॉट लिखे हुए हैं। डॉट का मतलब होता है कि ये कंटिन्यू नंबर्स हैं, इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड नंबर दे दिए गए हैं, आपको कंफर्म नहीं है कि इसकी कितनी लिमिट मौजूद है। इसी तरीके से अगर बी सेट की हम बात करते हैं तो गिवन है 1 2 3 4 एंड एस ऑन नंबर्स जो आपके पास ये कंटिन्यू है, मतलब ये भी कभी खत्म नहीं होने वाले नंबर्स हैं, तो वो आप क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की वैल्यू ABCD और उसके आगे डॉट डॉट लिखा हुआ होता है, तो वो हमारा इनफाइनाइट नहीं कहलाता, क्योंकि अल्फाबेट आपको पता है कि वो जेड पे जाके क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट कहलाते हैं। लेकिन जो कभी खत्म ना होने वाले हो नंबर्स उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट्स, जिसको हम काउंटिंग के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नंबर 4 इक्वल सेट की। इक्वल सेट की सिर्फ डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। टू सेट हैव द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट, यानी कि कोई भी दो सेट मौजूद हो जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद हो। एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका एक सेट होता है उसके अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी होती हैं उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है ए सेट है ABCD और बी सेट है BADC। अगर हम दोनों सेट के एलिमेंट को देखें तो दोनों एलिमेंट सेम है हमारे पास यहाँ पे, यानी कि ABCD भी सेम है और BADC वो भी आपका ए सेट के अंदर मौजूद है एलिमेंट। तो वो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। अच्छा, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, वो हम आपको यहाँ पे जानते हैं वो क्या डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। एन इक्विवेलेंट सेट इज सिंपली अ सेट विद एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इक्विवेलेंट सेट के अंदर जो आपके पास सेट्स मौजूद होंगे उन सेट्स के अंदर जो नंबर्स की क्वांटिटी होगी वो इक्वल होगी। इक्वल सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स से यहाँ पे सेम क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एग्जांपल हम देखते हैं A = ABCD 5 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। B = 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आपको 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो दोनों सेट की जो एलिमेंट की क्वांटिटी है वो क्या है? इक्वल होगी। तो ये आपका क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट आपका एक तरीके से फादर ऑफ सेट कहलाता है, बिकॉज जितने भी सबसेट होंगे जैसे लाइक ABCD उन तमाम सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो लाजमी यूनिवर्सल सेट्स में मौजूद होंगे। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं यूनिवर्सल सेट की, तो यहाँ पे मौजूद है U की वैल्यू ABCDEFG, U से मुराद यूनिवर्सल सेट। एंड आपके पास A और B सेट गिवन है, ये कहलाते हैं इसके सबसेट। अब अगर हम इसकी एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे ABCDE A का आपके पास एलिमेंट्स हैं, वो देखें पांचों एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर भी मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम B की एलिमेंट की बात करते हैं ACDFG, तो ये एलिमेंट्स भी आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। तो वो तमाम एलिमेंट्स जो सबसेट्स में मौजूद होंगे वो लाजमी यूनिवर्सल सेट्स में भी मौजूद होंगे। फिर बात करते हैं हम पावर सेट की। अच्छा, पावर सेट को हम बिल्कुल बाद में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। लेकिन अभी हम बड़ी यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं, ये भी एक तरीके की टाइप है आपकी सेट्स की। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट और सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय P। और ब्रैकेट के अंदर उस सबसेट्स का
जो है अल्फ़ाबेट आ जाएगा जो आपके पास मौजूद होगा। यानी कि कोई भी सबसेट्स मौजूद हो उसके जितने पॉसिबल सेट बन सकते होंगे हम वो बनाते हैं पावर सेट के अंदर। नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकायदा इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व करना होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं नोटेशन को। नोटेशन को अगर हम उर्दू में बोले तो इसको हम बोलते हैं इशारा। यानी कि हम इसको किस तरीके से जो है वो मैथ के अंदर राइट कर सकते हैं अपने सेट्स को। तो सेट्स को लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीकेकार होते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। डेफिनेशन रीड करते हैं। डेफिनेशन कह रहा है इफ ए बी सी आर एलिमेंट ऑफ सेट ए वी राइट ए इज इक्वल टू ए बी सी। सिंपली जो हमारे पास सेट मौजूद होता है जस्ट लाइक ए बी सी जो हम पीछे एग्जाम्पल के अंदर सीख कर आए हैं, तो वो जो हमारे पास मौजूद है सेट वो आपका सिंपली टेबुलर फॉर्म कहलाती है, यानी कि सिंपल फॉर्म कहलाती है। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिटेल में किसी चीज को लिखना। तो रीड कर देता हूँ मैं इसको भी। कह रहा है द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी एक आपके पास सेट मौजूद है जिसका एलिमेंट्स जो हैं वो शुरू के इंग्लिश के अल्फाबेट के 3 वर्ड्स हैं, यानी कि ए बी सी। तो अब यहाँ पे देखें ए बी सी का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ उन्होंने सिर्फ एक इशारा दिया आपको कि इंग्लिश के शुरू के 3 अल्फाबेट। तो ये आपको ये जो इस तरीके से क्वेश्चन मौजूद होता है ये आपका कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर क्वेश्चन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं बिल्डर फॉर्म की। बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक बिल्कुल ही जो है यूनिक तरीकेकार है और इसके अक्सर क्वेश्चन के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ग्रेटर और लेस देन की साइन से। ग्रेटर देन की साइन और लेस देन की साइन बहुत ईजी होती है। इस तरह आप समझ लें कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ और उसकी तरफ साइन ओपन है, जस्ट लाइक मैं एक नंबर हूँ 2 और मेरी तरफ साइन ओपन हुई हुई है, तो ये मैं इसका मतलब है कि ग्रेटर देन मतलब मेरी तरफ साइन ओपन है। और अगर ये सामने के अपोजिट यानी कि 2 लिखा हुआ उसके अपोजिट साइन ओपन हुई हुई है तो वो कहलाती है लेस देन की साइन। इस तरह समझ रहे हैं, अपनी तरफ आप उंगलियां करेंगे तो ग्रेटर देन और सामने की तरफ अगर आप फिंगर कर दें तो वो आपकी ये कहलाती है लेस देन। तो ये इस तरीके से हम इसको जो है वो समझ सकते हैं ग्रेटर और लेस देन के अंदर डिफरेंस क्या हो सकता है। a is equal to x such that x is an odd integers। और इसको हम रीड इस तरीके से करते हैं जिस तरह मैंने रीड किया है A is the set of all x such that x। ये जो लाइन आपके दरमियान में आ रही है x के वो कहलाती है such that की। इस एन ऑड इंटीजर्स यानी कि ये ऑड इंटीजर्स के अंदर नंबर्स मौजूद हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बोल देता आपसे कि ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन 3 और लेस देन जो है वो 11 कर देता, तो उसका मतलब है कि 11 से लेके 3 के अंदर अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास ऑड इंटीजर्स, तो वो आपका क्या कहलाएगा क्वेश्चन कहलाएगा। जस्ट लाइक 5 7 9 ये 3 आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। सो ये हमारी क्या कहलाती है बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेट और टाइप्स ऑफ सेट समझ में आए होंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेट्स के। क्वेश्चन आपके पास मौजूद है इफ u इज इक्वल टू a b c d e f g। u से हमारा यूनिवर्सल सेट और फिर इसके 2 सबसेट गिवन है a और b, यानी कि a इज इक्वल टू a c d e एंड b इज इक्वल टू b c e f g। 2 आपके पास यहाँ पे सबसेट गिवन है। नीचे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है A यूनियन B। ये जो यहाँ पे U साइन बना हुआ है ये कहलाता है यूनियन। जब ऊपर आपके पास क्वेश्चन में U लिखा होगा तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल। क्या कहलाएगा बेटा? यूनिवर्सल सेट। और जो आपके पास 2 ये वाले सेट लिखे होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? सबसेट। और जो इसके अंदर वैल्यू लिखी गई है ये कहलाती है एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी ये भी एलिमेंट्स हैं ये भी एलिमेंट्स हैं। बाकी जो ये सेट मौजूद है ये क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल। और ये दोनों सेट क्या सेट कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। और जो क्वेश्चन के अंदर यू लिखा होता है ये कहलाता है यूनियन। इसका मतलब होता है अरेंज करना, यानी कि आपने तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखने सॉल्व करने से पहले हम सोल्यूशन की राइट करेंगे और जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिख देंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिख के बाद आपने बनाना है कर्ली ब्रैकेट और ए की वैल्यू राइट कर देनी है ए सी डी एंड ई। जो चीज सॉल्व करनी होगी हम वो लिख देंगे, यहाँ वो उसकी साइन बना देंगे यानी कि यूनियन की। और उसके बाद बी की वैल्यू मौजूद है बी सी ई एफ एंड जी। और फिर आपको पता है कि यूनियन के अंदर हमने क्या करना है? तरतीब से लिखना है। तो हम इन अल्फाबेट को तरतीब से लिख देंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है? ए, उसके बाद बी, फिर सी। सी 2 जगह पर है, हमने 1 टाइम ही लिखना है। सी, फिर डी, फिर ई, उसके बाद एफ एंड देन जी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन के आपके पास जो साइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से आप अगर ए बनाएं और ए के दरमियान में लाइन ना लगाएं, दरमियान वाली लाइन, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इंटरसेक्शन की साइन बन जाती है। देखें बिल्कुल सेम ऐसी बनी हुई है, यानी कि यू हम बनाते हैं, यू को सीधा बनाते हैं आप। सो क्वेश्चन सेम ही हमने रखा है, कह रहा है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मौजूद है और ए और बी दो सबसेट मौजूद है हमारे पास, और उनके एलिमेंट भी सेम है। जस्ट हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लिया यहाँ पे, यानी कि यूनियन की यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन की साइन लगा दी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो आंसर आप लिखेंगे उसमें सेम एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि सेम वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, जो दोनों के अंदर वैल्यू सेम होगी, हमने जस्ट उसी को आंसर में राइट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे हम, ए की वैल्यू लिखेंगे ए सी डी ई, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन, और इसी तरीके से बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी सी ई एफ एंड देन जी। अब आपने देखना है कि इन दोनों के अंदर, दोनों आपके पास जो सबसेट हैं, उन दोनों सबसेट में कौन सी वैल्यू सेम है। तो बताइए जरा इसमें कौन सी सेम वैल्यू आ रही है, सी, उसके बाद ई, उसके बाद कोई नहीं है। तो यही दो आपकी वैल्यू का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अच्छा जी, थर्ड वन हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास सबसेट मौजूद है उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करा दें, लेकिन सेम वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वो माइनस होंगे, और उसके बाद जो आंसर आप राइट करेंगे वो सिर्फ आपने लेफ्ट वाले ब्रैकेट का राइट करना है, राइट वाले ब्रैकेट के आंसर को आप छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास सेम है, यही सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जो चीज हमें सॉल्व करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस सबसेट, यानी कि जो भी सबसेट मौजूद होगा उसको माइनस कर देंगे हम यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और उसके बाद साइन लगाएंगे यहाँ पे हम माइनस की। उसके बाद ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है ए सी डी और ई। अब देखते हैं इन दोनों के अंदर हमारे पास सेम एलिमेंट कौन से हैं। तो जो सेम एलिमेंट हम उसको माइनस कर देंगे, जस्ट लाइक ए सी डी एंड ई। जो रिमेनिंग आपके पास बचेंगे हम वो लिख देंगे बी एफ एंड जी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि जो इस वाले ब्रैकेट में, लेफ्ट वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू रिमेनिंग बचेगी, जस्ट आपने उसी को आंसर में राइट करना है, राइट वाले ब्रैकेट की वैल्यू को आंसर में राइट नहीं करना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बहुत ही मजेदार सा टॉपिक था। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और मजीद इसको हम डिटेल में सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को आपने जो है घर पर सॉल्व करना है, और जो भी इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके आंसर को नीचे कमेंट में आपने राइट करके लाजमी बताना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।